क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह का समय कितना अद्भुत होता है? जब पूरा वातावरण शांत होता है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, हवा ताजगी से भरी होती है और मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यही वह समय है जिसे हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का समय, वह क्षण जब सृष्टि की ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में हमारे आसपास विद्यमान होती है। इस समय किया गया हर कार्य चमत्कारी असर डालता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले आता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है। मान लीजिए सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे से शुरू होकर 5:18 तक रहता है। यही वह समय है जिसे ऋषि मुनियों ने साधना का श्रेष्ठ काल कहा और आधुनिक विज्ञान ने भी इसे मस्तिष्क और शरीर के लिए सबसे लाभकारी माना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ब्रह्म मुहूर्त को इतना पवित्र और चमत्कारी माना गया है? दरअसल इस समय वातावरण में शांति इतनी गहरी होती है कि मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। रात भर विश्राम करने के बाद मस्तिष्क भी ताजगी से भरा होता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर ऊर्जावान बनता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती है। यही वह अवस्था है जब दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक, केंद्रित और शांत होता है। इसी अवस्था में ध्यान करना, पढ़ाई करना या कोई भी रचनात्मक काम करना कई गुना प्रभावी साबित होता है। अगर हम शास्त्रों की ओर देखें तो आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच और स्नान करना शरीर को शुद्ध और निरोग रखता है। योग शास्त्र बताता है कि इस समय ध्यान और प्राणायाम से आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध बनता है। भगवद गीता और उपनिषदों में भी यह उल्लेख मिलता है कि साधक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए, तभी उसे आत्मिक अनुभव प्राप्त हो सकता है। इतिहास के पन्ने भी इस बात की गवाही देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत को सफलता का रहस्य बताया। महात्मा गांधी भी प्रातःकालीन समय को आत्मशुद्धि का अवसर मानते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, अपनी डायरी में लिखते हैं कि उनका दिन सुबह जल्दी ध्यान और अध्ययन से शुरू होता था। उन्होंने कहा था कि सुबह का समय वह ऊर्जा देता है जो पूरे दिन को दिशा देता है। अब जरा सोचिए, जब इतने महान लोग इस समय को इतना महत्व देते थे, तो हम क्यों नहीं इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें? असल में ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ ध्यान और साधना के लिए नहीं है, बल्कि यह समय है अपने जीवन के हर क्षेत्र को संवारने का। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय पढ़ाई कीजिए। जो विषय आपको कठिन लगता है वह आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस समय अपने लक्ष्यों की योजना बनाइए। दिमाग की ताजगी आपको नए विचार देगी। अगर आप साधक हैं तो ध्यान और प्रार्थना कीजिए। ईश्वर का नाम लेने से मन में दिव्यता का अनुभव होगा। और अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम कीजिए। आपकी प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति दोनों बढ़ जाएंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में कई लाभ होते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का लाभ। जो लोग इस समय उठकर नियमित योग और प्राणायाम करते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उन्हें नींद अच्छी आती है, पाचन तंत्र ठीक रहता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा लाभ मानसिक शांति का है। इस समय किया गया ध्यान और मौन तनाव और चिंता को दूर करता है। दिन भर कामकाज में भागदौड़ करने के बाद यही समय है जब मन को पूर्ण विश्राम और शांति मिलती है। तीसरा लाभ है सफलता और आत्मविश्वास का। सुबह जब पूरा वातावरण सो रहा होता है, उस समय उठकर काम करने वाले व्यक्ति के पास दिन भर दूसरों से ज्यादा समय होता है। यही अतिरिक्त समय उसे आगे बढ़ा देता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। कई शोध बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं, उनका आत्मविश्वास ऊंचा होता है और वे अपने जीवन में संतुलित रहते हैं। जबकि देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने वालों में आलस, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव अधिक पाया गया है। यानी हमारी जीवन शैली का सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब बात आती है कि हम इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जल्दी उठना मुश्किल है। सच है, अगर आप रात 12 से 1 बजे तक मोबाइल और टीवी में लगे रहेंगे तो सुबह उठना कठिन होगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को बदलें तो यह संभव है। शुरुआत में बस रोज 15 से 20 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए।
रात को सोने से पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। शांत संगीत सुनिए या किताब पढ़िए और समय पर सो जाइए। जब नींद पूरी होगी तो सुबह उठना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव अपने आप आकर्षित करेगा।